ईरान में सत्ता के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के बीच एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम सामने आया है। शुक्रवार को ईरान के मशहद शहर से गिरफ्तार किए गए 30 वर्षीय अली रहबर को फांसी दे दी गई। अली रहबर पेशे से एक स्पोर्ट्स कोच और फिटनेस ट्रेनर थे। उन पर सत्ता विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने और सरकार के खिलाफ गतिविधियों का आरोप लगाया गया था। ये फांसी ऐसे समय पर दी गई है जब ईरान में विरोध प्रदर्शन अपने सबसे उग्र दौर में है। मशहद वही शहर है जिसे इन प्रदर्शनों का सबसे बड़ा केंद्र माना जा रहा था। ईरान में अब तक सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के आरोप में लगभग 30,000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अली रहबर इस पूरे आंदोलन में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें फांसी की सजा दी गई है। इस कदम को ईरानी सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों के लिए एक सख्त और डराने वाला संदेश माना जा रहा है। अली रहबर को फांसी दिए जाने की खबर सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई। खासतौर पर अमेरिका और ईरान के बीच पहले से चल रहे तनाव में और इजाफा हो गया। ये फांसी ऐसे वक्त में दी गई है जब अमेरिका के युद्धपोत तेजी से ईरान की ओर बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ये बयान दे चुके हैं कि अमेरिका एक बहुत बड़ा नौसैनिक बेड़ा पश्चिम एशिया की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले दावा किया था कि उनके दखल की वजह से ईरान में 800 लोगों को फांसी रोक दी गई। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के दबाव के चलते ईरान को पीछे हटना पड़ा। लेकिन अली रहबर को फांसी दिए जाने के बाद इस दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं। ईरान की तरफ से ट्रंप के इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया गया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी मिजान ने देश के शीर्ष अभियोजक मोहम्मद के हवाले से कहा है कि ट्रंप का दावा पूरी तरह गलत है। अभियोजक ने साफ कहा है कि ऐसी कोई संख्या मौजूद नहीं है और न ही न्यायपालिका ने 800 लोगों को फांसी रोकने जैसा कोई फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान किसी भी हालत में विदेशी ताकतों के निर्देश पर काम नहीं करता। ईरानी अभियोजक ने दो टूक शब्दों में कहा है कि ईरान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है और हर संस्था अपनी जिम्मेदारी खुद निभाती है। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव या धमकियों से प्रभावित नहीं होती। इसी बीच मानव अधिकार संगठनों ने ईरान में हालात को बेहद चिंताजनक बताया है। अमेरिकी स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के अनुसार ईरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई हिंसक कार्रवाई में अब तक कम से कम 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है। एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि अब तक 26,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। इन आंकड़ों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता को और बढ़ा दिया है। कई मानवाधिकार संगठन ईरान पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन ईरान की सरकार किसी भी तरह के बाहरी दबाव को मानने से इनकार कर रही है। दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूयॉर्क स्थित थिंक टैंक सुफान सेंटर के अनुसार ट्रंप प्रशासन एक दुविधा में है। एक तरफ क्षेत्रीय सहयोगी देशों का दबाव है तो दूसरी तरफ ये समझ भी है कि केवल हवाई हमलों से ईरान शासन को गिराना संभव नहीं है। इसके बावजूद सैन्य ताकत का प्रदर्शन ये संकेत देता है कि हालात किसी भी समय और बिगड़ सकते हैं। ईरान ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खेमनेई अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह नहीं करते। सरकार ये संदेश देना चाहती है कि चाहे जितनी आलोचना हो वो अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगी। अली रहबर की फांसी को इसलिए भी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि पहले ऐसी सजाएं आमतौर पर वर्षों की कानूनी प्रक्रिया के बाद दी जाती थी या सीधे आतंकी मामलों से जुड़ी होती थी। लेकिन इस बार केवल विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में इतनी तेजी से फांसी देना ईरान में एक नई और सख्त नीति की शुरुआत माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ये कदम विरोध को दबा पाएगा या फिर हालात और ज्यादा विस्फोटक बनेंगे। आने वाले दिन ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।